दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं OPS पर जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने क्या कहा है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा हमारे चैनल से। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो देखिए, इस पे जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कुछ बातें कही है वो आपको कैसे लगेगी या आपका क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको क्या OPS चाहिए या NPS चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। बातें सामने लाते हैं तो उनके लिए एक फार्मूला, एक बेहतरीन मॉडल डॉक्टर मंजीत सिंह सर इनके द्वारा दिया जा रहा है। डॉक्टर मंजीत सर ने बोला है कि ये बातें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं भारत देश के, लगभग सबके पास से पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं कि आप ये वीडियो लगभग सभी के पास शेयर करिएगा ताकि ये बात या फिर ये फार्मूला सभी को पता चले और एक दबाव बन पाए गवर्नमेंट को कि वो इस पे विचार करे। दोस्तों देखिएगा, है क्या कि NPS में 14% जो एक्स्ट्रा अंशदान गवर्नमेंट करती है और एम्प्लॉय से 10% लेती है। तो जो केंद्र सरकार है वो 30 साल के लिए कोई नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे स्टेट कमाने केंद्र कमाने जैसा भी, और जब तक वो जॉब करेगा उस समय उस सैलरी के हिसाब से उसका जो 14% है गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाती है। तो इस तरह से जो कॉर्पस NPS का तैयार होता है तो एम्प्लॉय का 10%, 14% गवर्नमेंट का, और दोनों पे जो रिटर्न्स रहता है वो NPS में मिलता है। तो अगर आप 12 से 15% रिटर्न भी माने तो एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप देखिएगा कि जब ये पूरा का पूरा जो NPS का कॉर्पस का पैसा है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसका लगभग 40% का वो एन्युटी खरीद लेता है, मतलब रिटायरमेंट के लिए जो पेंशन है वो प्लान ले लेता है और बकाया एक मुश्त मिल जाता है। इसमें से गवर्नमेंट को 1 रुपये भी नहीं मिलता है, जो कि गवर्नमेंट अपने से दे रही है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उस पर जो ब्याज भी है वो भी एक लंबे वक्त के लिए शेयर मार्केट में जिस हिसाब से मनी ग्रो करता है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है गवर्नमेंट का भी। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यदि गवर्नमेंट ये टोटल कॉर्पस में से क्या बोले कि हम आपको OPS के बराबर पेंशन देंगे, मतलब OPS बहाल कर दे, वो ऑप्शन दे दे, लेकिन NPS का जो पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो कटता रहे, वो बंद ना हो कटना, और जो एम्प्लॉय का रुपए कट रहा है 10%, इस 10% डिडक्शन पे जो NPS का रहेगा उसमें गवर्नमेंट केवल बोल दे कि हम आपको 7% ब्याज दर देंगे, जो कि GPF का रहता है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, और इसे एम्प्लॉय तभी निकालेगा जब वो रिटायरमेंट लेगा। तो उस वक्त 7% की ब्याज से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिटर्न करा दिया जाए, क्योंकि इसमें लगभग 12 से 15% तक रिटर्न मिलता है। तो जो बकाया रिटर्न से गवर्नमेंट उसे अपने पास रखे। गवर्नमेंट का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का अपना भी कंट्रीब्यूशन जो 14% है, तो वो गवर्नमेंट अपने पास रखे। एम्प्लॉय का जो 10% कट रहा है उसमें अगर 7% से ज़्यादा जो भी रिटर्न रहेगा वो पूरा गवर्नमेंट अपने पास रखे, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट उसके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे में जो आए दिन है गवर्नमेंट के पास जितना रुपए रहेगा उससे OPS के बराबर जो पेंशन है वो देने में बहुत आसानी रहेगी। गवर्नमेंट का 1 भी रुपये नहीं खर्च होगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी की डेथ हो जाती है और अगर फैमिली पेंशन मिलने लगती है उसके फैमिली को, तो जो बकाया का मनी है 40% पेंशन का, वो गवर्नमेंट सेव करके अपने पेंशन फंड में रख सकती है। देखिएगा, मंजीत सर ने एक बात और भी मेंशन की है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देश की जो हालात हैं, आर्थिक स्थिति है, उसके लिए कंसर्न है और उसके लिए वो अपना जो कुछ योगदान है वो गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक देना भी समझेंगे, उचित समझेंगे। उनको अगर 20 से 25 साल की यदि सर्विस है तो आप आनुपातिक पेंशन, यदि उससे कम है तो आप आनुपातिक पेंशन दे दीजिए। जैसे कि अभी UPS में 25 साल या उससे ज़्यादा सर्विस है तो आपको 50% पेंशन की बात कही गई है, लेकिन रिटायरमेंट की एज पे बात कही गई है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यदि किसी की चाहे 25 निर्धारित करे चाहे 20 निर्धारित करे, अगर किसी की इससे कम है, मान लीजिए कि 16 साल जिसकी अगर सर्विस है, तो उसको आप 32% ही पेंशन दीजिए। तो आनुपातिक तौर पर पेंशन काफ़ी कम रहेगा। और ये जो उस वक्त तक जो 14% गवर्नमेंट का, 10% एम्प्लॉई का, और जो इसका रिटर्न्स रहेगा, इसके आधार पे जो पेंशन बनेगा या फिर जो कॉर्पस तैयार होगा, तो उसका जो पेंशन
32% है देयर ओपीएस काइंड, ओपीएस के तौर पे, तो वो इस वाले फंड से ही अकेला मैनेज किया जा सकेगा। और जो एम्प्लॉय का 10% है कट रहा है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ 7% ब्याज की उम्मीद कर रहा है कि आप हमें इतना फिक्स कर दीजिए, जो बकाया रिटर्न है आप ही रखिए। देखिएगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और इसके पैरामीटर भी कोई तय नहीं कर सकता कि ये इतने साल इनको पेंशन देना ही है। जो अगर किसी की डेथ होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो फैमिली पेंशन देने के बाद जो बचत है अमाउंट का, तो गवर्नमेंट रख सकती है, जो कि ओपीएस के तौर पे गवर्नमेंट की ही बचत रहेगी, उसी के फंड में जाने वाला है। और दोस्तों देखिएगा, ये 7% सिर्फ फिक्स ब्याज की बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी का अंशदान है उस पे मिले, बकाया गवर्नमेंट ज़्यादा जितना है रख ले अपने पास। दोस्तों ये भी है कि जो अभी एनपीएस कंपनीज हैं, ठीक है ना, जो एन्युइटी प्रोवाइड कराती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि एनपीएस बंद हो या फिर एनपीएस यदि चालू भी रहे, ठीक है ना, तो ओपीएस बहाल हो। क्यों? क्योंकि उनको इससे पूरा का पूरा बेनिफिट हो रहा है, इन कंपनीज को हो रहा है, ना कि सरकार को हो रहा है, ना कि गवर्नमेंट को हो रहा है। क्योंकि जब आप मानिए कि एनपीएस का जो कॉर्पस है, यदि उसमें से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, अगर वो 10% मिल जाता है और 14% गवर्नमेंट को मिलता है, विद रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होगा, ब्याज के साथ काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये सरकार का खजाना में जो रुपए देने का रहेगा उसका बटन कम जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो रही है, ये अपने डॉक्टर मंजीत सर ने ये बोला है। तो देखिए दोस्तों, डिटेल में इन्फॉर्मेशन हमने बता दी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हम ऐसे समझते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अच्छा लगा तो। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो है सरकार है दोस्तों, उनको भी पता चलनी चाहिए कि ओपीएस की मांग कितनी ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो में। थैंक यू।